मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, मरथा ने यीशु से कहा, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? लगता है ये सिर्फ 2 बहनें और इनका एक ही भाई है, और वही भाई जो था इनका शायद कमाने वाला था, वो इनको सपोर्ट करने वाला था घर में। ये 3 ही थे और एक ही इनका ये भाई था इकलौता, ऐसे लगता है। और वो जब मर गया है, इससे पहले वो बीमार हुआ और खुदावंद यीशु मसीह को खबर हुई है तो खुदावंद यीशु मसीह नहीं गए, और जब वो मर गया तो भी खुदावंद यीशु मसीह जो उनसे हैं वो चौथे दिन गए हैं। दुनियावी लिहाज से, अकली लिहाज से हमें लेट लग रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह लेट जा रहे हैं, लेकिन खुदा के जो टाइमिंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, आपके ख़ानदान में, आपके हालात में, उसके टाइमिंग जो उनसे हैं वो कभी भी उसका टाइम लेट नहीं हो सकता। वो जब भी आएगा वो आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली मौजज़ा कर देगा। अगर 8 साल भी गुजर गए हैं, 12 साल भी गुजर गए हैं, 14 साल भी गुजर गए हैं, लिखा कलाम में, और वो 12 बरस उसके खून जारी था और खुदावंद यीशु मसीह उसको मिल गया और खुदावंद ने उसको शिफा दे दी। अकली लिहाज से लग रहा है खुदावंद यीशु मसीह लेट गए, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह उनके घर में गए तो मरथा क्या कह रही, मरथा ने यीशु से कहा कि खुदावंद तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बड़ा गिला है उसके इन अल्फाजों में। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह उनके पहले भी घर जाते हों और वो सोचते होंगे पहले खुदावंद यीशु मसीह आते थे हमारे घर विजिट करने, भी हमारा भाई बीमार हुआ है, इवन डेथ हो गई और यीशु आए नहीं, और अब जब दफना दिया है तो यीशु आए हैं और यीशु ने आके उसे क्या कहा, तेरा भाई जी उठेगा। और मरथा क्या आगे से कह रही है, हाँ मैं जानती हूँ क़यामत के रोज़ जी उठेगा। फ्यूचर की बात करी, मुस्तकबिल की बात करी। मेरे अजीज़ों, इंसान की हमारी ये नेचर है, यहाँ हम माजी में रहते हैं कि माजी बड़ा अच्छा था, यहाँ हम मुस्तकबिल की बातें करते हैं, हाल को नहीं हम देखते। ये इंसान की नेचर है कि वो यहाँ माजी में रहेगा या मुस्तकबिल में, हाल में नहीं देखते कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह हर तरह के हालात में। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आगे से क्या कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यानी तू मुस्तकबिल की बातें कर रही है, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ जो तेरे सामने खड़ा हूँ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू ईमान रखती है? उसने कहा खुदावंद मैं ईमान रखती, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। और आप सब जानते हैं फिर खुदावंद यीशु मसीह कब्रिस्तान में भी गए उनके साथ, और फिर खुदावंद ने लाजर को आसमान की तरफ निगाह की और खुदावंद का शुक्र किया और बुलाया कब्र से, और लाजर क्या हुआ, बाहर आ गया कब्र से। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, क्या आप ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो क़यामत और ज़िंदगी है और वो कब्रों से जगाने की कुदरत रखता है, वो लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है, वो ज़िंदगी को वापस बुलाने की कुदरत रखता है, और वो नामुमकिन काम करने की कुदरत रखता है, तो खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में भी जिस तरह से मरथा और मरियम की ज़िंदगी में उनके भाई को ज़िंदा करने का मौजज़ा खुदावंद ने किया, आपके भी वो काम जो मुर्दा हो चुके हैं, जो दफन हो चुके हैं, वो काम जिन्हें अकल दुनिया कहती है ये काम तो अब डेड हो चुका है, ये नहीं हो सकता, मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदावंद यीशु वो करने की कुदरत रखता है। आए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस वक्त मैं अपने बहन भाइयों को तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदावंद वो काम जो इनके खून मुर्दा हो चुके हैं, जिन कामों में ये सोचते हैं कि ये लेट हो चुका है, देर हो चुकी है, अब ये कैसे मुमकिन होगा, और खुदावंद खुदा तेरा कलाम आज इनके लिए भी है कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। हाँ खुदावंद खुदा तो इनके लिए भी खुदावंद खुदा ज़बरदस्त मुजज़ात करने की कुदरत रखता है। अभी इसी वक्त इस कलाम को जो सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों में इस कलाम के वसीला से ईमान पैदा हो, यीशु के नाम से इनकी दरखास्तों को तेरी हजूरी में लाता और इनके लिए मुमकिन हो जाए। कौम खुदा यीशु के नाम से इनके काम जिंदा होना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के नाम से कौम खुदा वो मुर्दा का जो कौम खुदा किसी भी सबब से मुर्दा हो चुके, दफन हो चुके, वो काम जो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं आज खुदा यीशु मसीह के नाम से इनको हुक्म देता हूं, इनके उन कामों को यीशु के नाम से जिंदा हूं, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हूं। जो इनके डिलेज आ चुके हैं खुदा किसी भी चीज़ में, वो यीशु के नाम से वो डिलेज, वो टाइमिंग्स इनके 7 गुना वापस लौटें, 7 गुना बरकत इनकी ज़िंदगी में वापस आए। पैसे का नुकसान हुआ है, टाइमिंग्स का नुकसान हुआ है, रिलेशंस में नुकसान हुआ है, किसी चीज़ में नुकसान हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो नुकसान इनका आज से अभी से पूरा होना शुरू हो जाए। खुदा मैं इनके लिए तेरी बरकत को मैं आज खुदा यीशु मसीह के नाम से इनको हुक्म देता हूं, इनके उन कामों को वो यीशु के नाम से जिंदा हूं, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हूं। जो इनके डिलेज आ चुके हैं खुदा किसी भी चीज में, वो यीशु के नाम से वो डिलेज, वो टाइमिंग्स इनके 7 गुना वापस लौटे, 7 गुना बरकत इनकी जिंदगी में वापस आए। पैसे का नुकसान हुआ है, टाइमिंग्स का नुकसान हुआ है, रिलेशंस में नुकसान हुआ है, किसी चीज में नुकसान हुआ है, यीशु मसीह के
नाम से वो नुकसान इनका आज से अभी से पूरा होना शुरू हो जाए। खुदा मैं इनके लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ खुदा, तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ। आज तो इनके घर में भी आया है और खुदा इनकी ज़िंदगियों से भी इस वीडियो में खुदा इस आवाज़ में कलाम कर रहे हैं इन मेरे बहनों से और भाइयों से कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, क्या तू ईमान रखती है? आप खुदा हम तुझसे कहते हैं हाँ खुदा हम तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है और तू मुर्दों को जलाने की कुदरत रखता है, तो खुदा ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है खुदा, तो बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है, तो नामुमकिन काम करने की कुदरत रखता है इनकी ज़िंदगियों में भी। मैं इनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज से खुदा ये तुझे कहें कि हाँ खुदा हम तुझ पर ईमान रखते हैं अपने इस मौजज़े के लिए, और यीशु के नाम से जो भी इनकी रिक्वेस्ट हम इन कमेंट बॉक्स में या इनबॉक्स में सेंड की जा रही है इनकी तरफ से मुझे, मैं यीशु के नाम से उन सारी रिक्वेस्ट को तेरे खून में छुपाता और इनके लिए मुजज़ात को मांग लेता हूँ खुदा। नामुमकिन काम मुमकिनात में यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।